एक मीनार। मुझे ये काम बसंत तक पूरा करना है। राजा का प्रस्ताव सुनाओ ताकि मैं तय कर सकूं कि उसे पिताजी के पास लेके जाना है या नहीं। ये कौन सी जगह है? इस द्वीप साम्राज्य का नाम है न्यूमेनोर। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। दक्षिण भूमि का। इसमें सिर्फ जगह की बात ही नहीं, योजना भी है अपनी खुद की एक दुनिया बनाने की। तुम में से जो भी जिंदा रहना चाहता है, सुबह होते ही उसे एल्फ की मीनार की ओर चलना होगा। ले चलो इसे आगार के पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में नोमिनोर की शहजादी शहर में पैदा होने वाले बच्चों और उनके माँओं से मिलती है। वो एक बच्चे को गोद में लेकर दुआ देती है। तभी महल के कमरे में सब कुछ हिलने लगता है। वो बाहर देखती है तो सोनामी महल को तबाह कर देता है। तभी उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ख्वाब देख रही है और नौकरानी कहती है आज का दिन बड़ा ही सुहाना है शहजादी मेरियल। शहजादी अपने दिन की शुरुआत एक जिरगा बुलाकर करती है। उसमें एल्फ सोल्जर गैलेड्रियल को भी बुलाती है। बाहर शहर के लोग कहते हैं इस एल्फ के दोस्त ने हम पर हमला किया और महारानी उसे दावत पर बुला रही है। वो मजाक उड़ाते हैं कि महारानी उसे सजा देने के लिए बुला रही है या मशवरा लेने के लिए। वो कहते हैं हम चुप नहीं रहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें पिछली एपिसोड में हेलब्रेंड मारता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। एक लड़का मास्टर चीफ को आकर बताता है मास्टर चीफ शहजादी मेरियल का भाई है कि कुछ लोग बगावत पर उतर आए हैं। मास्टर चीफ जब आते हैं तो एक आदमी लोगों को बता रहा होता है ये एल्फ दोबारा हमारी सल्तनत पर कब्जा करने आए हैं, इसलिए ये एल्फ लड़की 500 साल बाद यहाँ आई है। ये एल्फ ना कभी थकते हैं, ना सोते हैं और ना कभी बूढ़े होते हैं। मुझे लगता है हमारी रानी अंधी हो गई है या वो बीमार है। तभी वहाँ पे मास्टर चीफ आता है। आकर लोगों से कहता है आज वो एल्फ लड़की यहाँ होती तो तुम लोगों के लिए शर्म का मकाम होता। हमारे बुजुर्गों ने बहादुरी से मोरगोथ को हराया था और आज तुम लोग एक भगोड़ी एल्फ लड़की से डर गए हो। वो सबको यकीन दिलाते हुए कहता है कि आप सबसे वादा करता हूँ नोमिनोर की लीडरशिप एक एल्फ के हाथ नहीं आएगी, भरोसा रखो। और लोग नारे मारने लगते हैं। वो कहता है ये सल्तनत हमेशा इंसानों की ही रहेगी। शहजादी मेरियल गैलेड्रियल को बुलाती है। गैलेड्रियल शहजादी के सामने वो नक्शा रखती है जो वो लाइब्रेरी से लाई थी। शहजादी गैलेड्रियल उसे कहती है तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारे दस्तावेजात चुराए, तुम्हारे साथी ने हमारे लोगों पर हमला किया। गैलेड्रियल बड़े अदब से कहती है हेलब्रेंड का यूं भड़क जाना बनता है, उसने अपने लोगों और अपनी ज़मीन को खोया है। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है वो मिडिल अर्थ का खोया हुआ आखिरी शहजादा है। गैलेड्रियल शहजादी को कहती है मुझे यकीन है अगर मेरे साथ मिलकर आप मेरी मदद करेंगी तो हम उसे उसकी ज़मीन और लोग वापस दिला सकते हैं। सावरान जादूगर आपका भी दुश्मन है और हमारा भी। हम एल्फ और इंसान मिलकर एक बार फिर सावरान से जंग करेंगे और हम मिडिल अर्थ को उसके नापाक इरादों से बचा लेंगे। शहजादी उसकी बहादुरी से हैरान भी होती है और गुस्सा भी, और कहती है चाहे वो कोई शहजादा हो या कोई आम इंसान, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और रही बात एल्फ और इंसानों के साथ मिलकर जंग लड़ने की, हमने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। गैलेड्रियल को उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो शहजादी को तंजिया कहती हैं फिर तो मुझे यहाँ के असली महाराज आपके फादर से एक और मुलाकात करनी होगी। शहजादी कहती है तुम्हें नोमिनोर के निजी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। गैलेड्रियल उसी टोन में कहती है आपको भी पीछे हट जाना चाहिए ताकि मैं अपना मसला उसे बता सकूं जिसे फैसले करने का पूरा इख्तियार है। रानी उसे भी जेल में बंद कर देती है जहाँ हेलब्रेंड होता है। हेलब्रेंड कहता है क्या जुर्म लगा, नशे में लड़ाई का? वो कहती है नहीं, रानी से बदतमीजी का। कैप्टन के बेटे को दिखाया जाता है जो समुद्री जहाज में काम करता है। वो अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और जहाज का कैप्टन उसे और उसके 2 दोस्तों को वहां से निकाल देता है। उसके दोस्त उससे नाराज होते हैं तुम्हारी वजह से हम दोनों की नौकरी चली गई। वो कहता है मुझे लगा उस्ताद सिर्फ मुझे निकालेगा, मुझे माफ़ कर दो। वो कहते हैं हमारा एक ही ख्वाब था जब से पैदा हुए कि एक समुद्री फौजी बनना है और तुमने आज वो हमारा ख्वाब तबाह कर दिया। उनमें से एक दोस्त उसे उसकी माँ का ताना देता है जिससे वो आपस में लड़ पड़ते हैं। अरुंडी को ऑर्क्स पकड़ कर आते हैं और वो वहाँ पर पहली बार उन ऑर्क्स के सरदार को देखता है जो एक एल्फ होता है। वो इस ऑर्क को मार देता है जिसे अरुंडी ने काफ़ी जख्मी किया था। ऑर्क का सरदार एल्फ ज़बान में अरुंडी से उसकी सल्तनत का पूछता है। वो एल्फ ज़बान में उसे बताता है और उसका लीडर कहता है जब मैं छोटा था तब मैं उस नदी पर एक बार गया था जिसका किनारा मीलों तक फूलों की खुशबू से महकता रहता है। अरुंडी पूछता है कि ऑर्क्स तुम्हें पितर देव क्यों बुलाते हैं, तुम तो एक एल्फ हो, फिर ये लोग तुम्हारी इबादत क्यों करते हैं?
वो कहता है तुम्हें बहुत सारे झूठ बोले गए हैं और उनको समझाने के लिए ये दुनिया फिर से बनानी पड़ेगी और ऐसा सिर्फ खुदा कर सकता है और मैं खुदा नहीं हूँ, अब तक तो नहीं हूँ। तुम मेरा पैगाम लेकर उन गांव के लोगों के पास जाओ, तुम्हारे एल्फ के एक हिफाजती मीनार में छुपे हुए हैं। थियो की माँ सभी गांव वालों को इस एल्फ के मीनार में ले आती है। उसे होटल वाला वॉल्डन बूढ़ा बताता है हमारे पास इतने लोगों के लिए खाना नहीं है। थियो अपनी माँ से कहता है मैं अपने साथ एक दोस्त को ले जाकर दिन की रोशनी में गांव के तहखाने से बहुत सारा सामान ला सकता हूँ, लेकिन वो अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन वो अपनी माँ को बिना बताए अपने एक दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो खाना लेकर अपने दोस्त के साथ वापस आ रहा होता है तभी उसे शराब खाना दिखता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमें यहाँ से बहुत सारा खाना मिल सकता है, लेकिन शाम होने की वजह से उसका दोस्त डरा हुआ होता है। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। थियो कहता है तुम जाओ, मैं देखता हूँ अगर वहाँ कुछ है तो वो लेकर आता हूँ। जब वो शराब खाने में जाता है तो वहाँ ऑर्क्स छुपा हुआ होता है। वो थियो पर हमला करता है। थियो अपनी वो जादुई तलवार का टुकड़ा निकालता है अपनी हिफाजत के लिए, और ये वही तलवार का टुकड़ा है जिसे पितर देव के ये ऑर्क्स ढूंढ रहे होते हैं। ऑर्क्स थियो से ये टुकड़ा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागकर एक कुएं में छुप जाता है। ऑर्क्स चारों तरफ उसे ढूंढ रहे होते हैं। शहजादा एलरोन अपने बौने दोस्त डोरिन की सल्तनत जाता है, जहां उसकी बीवी उसे बताती है वो सफ़ेद हीरों की खदानों तक गया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। लेकिन वो एक एल्फ शहजादा है, समझ जाता है वो झूठ बोल रही है। वो उसे जाने का कहकर डोरिन की बीवी का पीछा करता है। वो डोरिन को जाकर बताती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को झूठ बोल के भेज दिया है। डोरिन कहता है अच्छा किया, तुम तो किसी को भी सोना बना के रेत बेच सकती हो, इसलिए तो तुमसे शादी की थी। एलरोन शहजादा ये सब सुन लेता है। वो डोरिन का पीछा करते हुए एक खदान तक पहुंचता है जहां पर खुदाई चल रही होती है। डोरिन वहां आ जाता है और कहता है मैं जानता था कि तुम बिला मकसद यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें तुम्हारे महाराज ने इसलिए भेजा है कि जासूसी करो। लेकिन एलरोन उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए आया हूँ। इस खदान में क्या है उसे मुझे नहीं जानना। डोरिन उससे कसम लेता है कि तुम इसका जिक्र कहीं नहीं करोगे, और एलरोन उसे कसम देता है कि ये राज ही रहेगा। डोरिन उसे बताता है कि ये धात हमें खुदाई के दौरान मिली है, जो रेशम से हल्की है और लोहे से ज़्यादा सख्त है। ये हमारे हथियारों की धार को कई गुना बढ़ा सकती है और ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। एलरोन कहता है तुम इसे छुपा क्यों रहे हो, तुम्हें तो इससे मुनाफा कमाना चाहिए। डोरिन बताता है क्योंकि बादशाह मेरे फादर खुदाई से खुश नहीं है और उन्होंने पाबंदी लगा दी है। एलरोन उसे कहता है इस पत्थर का नाम मैथरीन है। डोरिन उससे इस धात का टुकड़ा दोस्ती की निशानी के तौर पर देता है और वो उसे रख लेता है। शहजादी मीरियल अपने भाई मास्टर चीफ को ग्लैडियर को लाने के लिए भेजती है। वो अपने साथ चंद सिपाही लेकर उसे हथकड़ी लगाने लगता है, लेकिन वो ग्लैडियल है। वो उसके सारे सिपाहियों को पकड़कर उसी जेल में बंद कर देती है जहाँ पे वो खुद थी। दरअसल वो एक ट्रेन एल्फ सोल्जर है जिसने कई जंगें लड़ी हैं। मास्टर चीफ उससे सॉरी बोलता है और शहजादी के पास ले जाता है। ग्लैडियल बादशाह के कमरे में जाती है जहाँ शहजादी पहले से मौजूद होती है। वो बादशाह की हालत देखती है जो कि शहजादी मेरियल का फादर है, और शहजादी से माफी मांगती है। वो ग्लैडियल को कहती है बाहर फौजी टुकड़ी और जहाज तैयार है जो तुम्हें मिडिल अर्थ की तरफ ले जाएगा। ग्लैडियल कहती है हमें अब दोस्ती करनी चाहिए, एल्फ और इंसान हमेशा अच्छे दोस्त थे, फिर ये दूरियां कैसे पैदा हुई। शहजादी बताती है मेरे फादर अपने रस्म और रिवाज के पाबंद थे। जब उनकी ताजपोशी हुई तो उन्होंने ऐलान किया कि हमने वेलानोर के देवता को नाराज किया है और हमें वापस अपने पुराने तौर तरीके अपनाने होंगे। उसके बाद चीजें बिगड़ने लगी। जब हमने दोबारा एल्फ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो लोगों ने बगावत कर दी, हमने बहुत कुछ खोया और फिर मेरी ताजपोशी की गई। ताजपोशी की पहली रात जब आवाम सो गई तो मेरे फादर मुझे यहाँ लेकर आए। वो ग्लैडियल को एक कमरे में ले जाती है और वहाँ से एक गोल पत्थर से कपड़ा हटाकर बताती है ऐसी 7 जादुई बाल हुआ करती थी, ये मेरे फादर को मिली थी, और उसके साथ एक राज भी। वो ग्लैडियल को अपना हाथ उस बॉल पर रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे ध्यान रखने का बोलती है। जब ग्लैडियल हाथ पत्थर पर रखती है तो उसे वही दिखता है जो शहजादी ने ख्वाब में देखा था कि एक तो सुनामी नोमिनोर के शहर को तबाह कर देता है। वो उसे बताती है जो तुमने देखा है वो इस सल्तनत का फ्यूचर है और इसकी शुरुआत तुम्हारे आने से हो चुकी है। ग्लैडियल कहती है अगर मिडिल अर्थ में जंग शुरू हो गई तो वैसे भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, आप मेरा साथ दें, हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं अच्छाई का साथ देकर। थियो अब तक ऑर्क्स के डर से कुएं में छुपा होता है और अब रात हो चुकी होती है और उसे हर तरफ से ढूंढ रहे होते हैं।
वो मौका देखकर बाहर निकलकर रात के अंधेरे से फायदा उठाता है और मीनार की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऑर्क्स चारों तरफ फैले होते हैं। वो घास में छुपा होता है। जब वो वहां से निकलकर भागने लगता है तो एक ऑर्क उस पर हमला कर देता है और वो उसे मार ही रहा होता है कि वहां अरुंडी आ जाता है। अरुंडी उस ऑर्क को मार के उसे जंगल के रास्ते की तरफ ऑर्क से लड़ते हुए ले जा रहा होता है। रास्ते में थ्यू की माँ भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। जल्दी वो दिन की रोशनी में आ जाते हैं और ऑर्क्स क्योंकि सूरज में नहीं आ सकते, इस तरह वो उनसे बच निकलते हैं। जब एलोरोन डोरिन की वाइफ के पास आता है तो वो अपने झूठ की माफी मांगती है। वो कहता है, तुमने मेरे दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा, तुम अपना फर्ज निभा रही थी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डोरिन वहां आता है और कहता है कि सारे बोनों की जान बच गई है, लेकिन मेरे फादर ने सारी खदानों को सील करने का हुक्म दे दिया है। वो अपने फादर पर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके फादर शहजादा होने के बावजूद उसे कोई फैसला नहीं करने देते। वो अपने फादर बादशाह के पास जाता है और अपने गुस्से का इजहार करता है। उसका फादर उसे समझाता है। वो कहता है कि एलोरोंड के रवैये से तो यही लगता है कि उसकी नीयत ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन डोरिन कहता है, मेरा दिल कहता है कोई और मकसद भी है जो वो यहाँ 20 साल के बाद आया है। उसका फादर उसे इस बात के लिए अप्रिशिएट करता है। तुम एक शहजादे की तरह सोच रहे हो और तुमने सही अंदाजा लगाया। तुम इसके बादशाह गिलब्रेक के पास जाओ और पता करो कि क्या माजरा है। थ्यू की माँ अरुंडी का शुक्रिया अदा करती है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। वो इससे परेशानी की वजह पूछती है। वो बताता है कि मैं अपने साथ एक पैगाम लाया हूँ शैतानों के सरदार पितरदेव का। तुम्हारे लोग तभी बचेंगे अगर तुम सब अपनी जमीनें और सब कुछ इसके हवाले कर दो, वरना वो मीनार पर हमला कर देगा। थ्यू अकेला एक साइड पर बैठकर उस तलवार के टुकड़े को देखता है। तभी वहाँ पे बूढ़ा वॉल्डरन आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने ये मेरे खेतों से चुराई थी, और वो इसे अपने बाजू पर निशान दिखाता है जो इस तलवार के रखने से थ्यू के बाजू पर भी बन जाता है। वॉल्डरन उसे वार्न करता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। इसे हमारे बुजुर्गों ने बनाया था जब वो शैतान के पैरोकार थे और उसका साथ दे रहे थे। अब वो शैतान फिर लौटेगा, उसका नाम सारोन है। ऑर्क्स पितरदेव को आकर बताते हैं कि वो तलवार का टुकड़ा हमें मिल गया है। वो एक लड़के थ्यू के पास है। दूसरी तरफ शहजादी मिरियल ग्लैडियल को रवाना कर रही होती है, लेकिन जब वो शहदूत के दरख्त को देखती है, शहदूत के दरख्त के पत्ते गिरने लगते हैं। वो इस बात का इशारा समझ जाती है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो जाकर अपने लोगों को एतमाद में लेती है कि शहदूत के पत्तों का गिरना एक बुराई का इशारा है जो हमें हमारे बुजुर्गों से वरासत में बताया गया है। और वो ऐलान करती है कि 10 दिन में हमारे जहाज फौज के साथ निकलेंगे और ग्लैडियल को वापस बुलाया जाता है। शहजादी कैप्टन को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बेहतरीन सोल्जर्स की एक टुकड़ी तैयार करने का हुक्म देती है, जिसमें काफ़ी लोग आमादगी का इजहार करते हैं। और यहाँ पे इस एपिसोड के एंड हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।